हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आपका अपने फिटनेस चैनल @himaya221 में। सो डियर यूट्यूब फैमिली और जो भी नए सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, उन सभी के लिए मैं आज लेकर आई हूँ अपना बाइसेप ट्राइसेप वीडियो शेयर करने के लिए। मैंने कोशिश की कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो भी वर्कआउट अपने बाइसेप एंड ट्राइसेप के लिए कर रही हूँ वो इसमें इस वीडियो में ऐड कर सकूँ। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने जब भी अपना वर्कआउट शुरू किया उससे पहले हमेशा बेसिक स्ट्रेचिंग किया है। आज बाइसेप ट्राइसेप का था तो भी मैंने इसका अपना बेसिक स्ट्रेचिंग और लाइट वेट डंबल से अपना वार्म अप सेट्स किया है। और उसके बाद मैं यहाँ आ गई हूँ ईज़र बार कर्ल करने के लिए, जिसमें हमारे बाइसेप के सभी मसल्स जो होते हैं वो टारगेट होते हैं। बाइसेप्स के मेन जो हमारे मसल होते हैं, ईज़र बार से भी जो अपना टारगेट हो रहा है, इसमें अपना मेन बाइसेप ब्राची और शॉर्ट हेड और लॉन्ग हेड अपना टारगेट हो रहा है। मेन बाइसेप के अपने जो भी मसल्स होते हैं, लॉन्ग हेड शॉर्ट हेड तो होता ही है, साथ में विकेलिस और विकेरोडियलिस भी होता है। फोरआर्म और कोर भी हमारे इसके साथ साथ ट्रेन होते हैं। और हमारा इसमें हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कोर हम उतना अच्छे से मेंटेन करके रखें कि वो अपना मतलब मुड़ नहीं रहा हो, कोर पर उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी वर्कआउट को करें तो अपने हाथों के एंगल को इतना सही रख के उस वेट को टारगेट करें, ना तो आपकी शोल्डर्स मूव करे ज़्यादा, ना आपकी कोर मूव करे, ना उसमें कर्व हो रखा हो। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर किसी भी वर्कआउट को करते हैं तो 100% आपको रिजल्ट मिलता है। उसके बाद में मैंने रो पुश डाउन किया है। रो पुश डाउन में भी हमारे जो है ट्राइसेप के तीनों मसल, तीनों हेड्स अपने हैं ना, जो ट्राइसेप के लेटरल, मिडल और लॉन्ग, वो अपना टारगेट हुआ है। उसको करने के बाद मैं हैमर कर्ल करने आ गई हूँ। बाइसेप हैमर कर्ल करने से हमारा बाइसेप का जो डेफिनेशन होता है वो एकदम क्लियर निकल कर आता है, अगर आप अपने वर्कआउट के बाद में करते हैं। अगर बीच में भी आप ले रहे हैं तो आप एक अपना रूटीन बनाएं कि आपको पहले ट्राइसेप टारगेट करना है या साथ साथ में करना है। तो मैं ट्राइसेप और बाइसेप दो दो वर्कआउट उनके कॉम्बिनेशन बना के साथ साथ ही कर लेती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप एक बार बाइसेप बाइसेप ही ट्रेन करें एंड देन फिर ट्राइसेप ट्रेन करें तो आप वो भी कर सकते हैं। बट मेरा बाइसेप एंड ट्राइसेप अल्टरनेटिव में चलाती हूँ। तो उसकी वजह से मुझे एक तो मसल पर देखो, ये बाइसेप और ट्राइसेप का एक साथ पूरा वर्क है, जिसमें हमारी मेन सारी मसल्स टारगेट भी हो रही है। तो हमें थोड़ा-सा उसमें डेफिनेशन अगर लाना है, तो हमें इस तरह से उसका कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए कि आपको उसकी क्लियरिटी देखने को मिले। जब आप वर्कआउट कर रहे हो तो आपको उस जगह पे पंप फ़ील होना चाहिए, आपका माइंड मसल कनेक्शन होना चाहिए। अब यहाँ मैं यहाँ स्टैंडिंग ओवरहेड इज़ेड बार ट्राइसेप आइसो कर रही हूँ। ये एक आइसोलेशन वर्कआउट है और इसे करने के टाइम फ्रेंड्स ध्यान रखना है कि आपको अपने एल्बोज़ को एक जगह फिक्स कर देना है, एक एंगल पे फिक्स कर देना है, देन अपनी कोर को टाइट रखना है। और अगर ज़रूरत लगे तो आप अपने वेस्ट बेल्ट भी पहन सकते हैं कोर पर, ताकि आपकी कोर इधर-उधर ना हो, एंड देन फिर करें। अब यहाँ मैं आपके सामने सिंगल आर्म टेबल पर करके दिखा रही हूँ, वो भी हमारे बाइसेप ग्राची पे बहुत अच्छा, और लॉन्ग हेड जो है हमारा उस पर खूब अच्छा इफेक्ट करता है। बस आपको करना है कि जैसे आप उस अपने हैंड को ऊपर लेके आ रहे हैं, उसका थोड़ा इनर की तरफ ट्विस्ट करें, तो आपको फील आएगा, अपनी बाइसेप पे लिटरली फील आता है जब आप ये करते हैं। तो थोड़ा सा माइंड मसल कनेक्शन बनाते हुए किसी भी वर्कआउट को परफॉर्म करें, अपनी कोर को सही रखें। और हमेशा ज़रूरी नहीं कि हर वर्कआउट आप सिर्फ डंबल या किसी बार से ही करें। तो कोशिश करें कि अपने बॉडी के अकॉर्डिंग आप कभी-कभी कुछ चेंजेस भी करें। कभी कोई वर्कआउट जो आप हमेशा से डंबल से कर रहे थे, उसे केबल से भी ट्राई करने की कोशिश करें। कभी आप जो वर्कआउट हमेशा केबल पर ही कर रहे थे, उसे बार से और डंबल से ट्राई करने का कोशिश करें। उससे क्या होता है, एक तो आपका माइंड का मसल के साथ में जो कनेक्शन होता है वो आप फ़ील करने लगते हो, क्योंकि आप चीज़ें चेंज कर रहे हो, ठीक है? आप मतलब सेम थिंग के साथ में अगर वो कर रहे हो, रोज़ रिपीट है, तो उससे आप क्या होते हो, एक तो खुद भी बोर होने लगते हो और कुछ नया नहीं लगता। ध्यान इतना रखना है कि इसे करने से पहले आप अपने साथ एक्सपेरिमेंट करो, इस चीज़ को ध्यान रखें कि हमें उस मसल को टारगेट करना है जो हम नेचुरली, जो हमें सिखाया गया था, उसके अलावा उस चीज़ से हट के कर रहे हैं। क्योंकि हमें अपना काम तो अपने मसल पर ही करना है ना? अब ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे हमें इंजरी होती हो, हमें हार्म होता हो, या मसल फटीग हो जाए, मतलब कुछ भी आपको लगे कि गड़बड़ हो जाए। तो उन चीज़ों को ध्यान में रख के अपना वेट कंट्रोल रख के फिर उस चीज़ को आप स्टार्ट कर सकते हैं, जो भी आप टारगेट बनाकर अपना चल रहे हैं। तो सबसे पहले सेफ्टी का ध्यान रखें, और को स्ट्रेट रखें, और फिर अपना वर्कआउट करें। अब यहाँ मैं डीबी कर्ल कर रही हूँ, तो डीबी कर्ल भी मैं सिंगल आर्म से कर रही हूँ, और डीबी कर्ल का भी सेम अपना पूरा बाइसेप मसल टारगेट हो रहा है। बाइसेप का तीनों जो है थे वो अपने टारगेट हो रहे हैं।
साथ ही साथ आपका फोर आर्म भी टारगेट हो रहा है। और फ्रेंड्स ये सारा वर्कआउट मैंने ख़त्म करने के बाद फोर आर्म के लिए कुछ अलग से भी वर्कआउट किए थे, जो मैंने यहाँ मैं शायद ऐड करना भूल गई हूँ। पर नेक्स्ट वीडियो में मैं फोर आर्म के अपने वर्कआउट्स भी ऐड करने की कोशिश करूँगी। अब यहाँ मैं बोथ हैंड डंबल ट्राइसेप एक्सटेंशन करने आ गई हूँ। इसमें भी हमारा ऑल 3 हेड्स ऑफ ट्राइसेप जो है वो टारगेट हो रहा है, जिसमें लिटरल हेड, लॉन्ग हेड और मीडियल हेड हमारा ट्राइसेप का टारगेट हो रहा है। साथ ही साथ कोशिश करें कि अपने कोर को टाइट रखें, ज़्यादा मूव ना करें। ज़रूरत पड़े तो आप वेट ट्रेनिंग वाले बेल्ट लगा सकते हैं, जिससे कि वो ज़्यादा मूव ना करें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। और एक चीज़, जब भी आप सारे वर्कआउट अपने कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद पोजिंग ज़रूर करें, उससे ब्लड फ्लो बहुत अच्छा बना रहता है। तो आज के लिए इतना ही। बताइएगा आप सबको कैसा लगा मेरा वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। लव यू।